लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम जी शिवकाशर है। मैं चर्च ऑफ लिविंग गॉड में एक बाइबल टीचर की हैसियत से खिदमत कर रहा हूँ। आज हम लोग बात करना चाहते हैं एक बहुत ही अहम मौजू के बारे में। उससे पहले मैं बात कर चाहता हूँ मसीही मर्द के बारे में, मसीही वालिदा के बारे में और मसीही वालिद के बारे में। आज हम लोग बात करना चाहते हैं कि एक मसीही लड़की कैसा होना चाहिए। क्यों? फेसबुक पर बहुत सी अजीब अजीब वीडियोस सर्कुलेट कर रही है। जैसे कि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक खातून ये बता रही कि एक मसीही मर्द को कैसा होना चाहिए और वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रही है। वो ये बता रही है कि उनकी बहुत सारे मर्दों के साथ डेट्स लग चुकी हैं और उनको कोई भी मर्द पसंद नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि आप इतने सारे मर्दों के साथ डेटिंग करके कर क्या रही हैं? मतलब आप सेटल हो जाए, ये आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ अच्छी बात नहीं दिखा रहा है। दूसरी बात तो क्या बता रही थी कि मर्द का काम है प्रपोज करना, लेकिन लड़की का काम है हिंट्स ड्रॉप करना। मेरा सवाल ये पैदा होता है, हिंट्स ड्रॉप करने का मतलब इशारे करवाना, या आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बता रहे हैं। तो आज हम लोग बात करना चाहते हैं कि एक मसीही खातून को कैसा होना चाहिए। सबसे अच्छी मिसाल हमें मिलती है रूथ की किताब के अंदर। अगर आप रूथ की किताब का मुताला करें तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि अपनी सास के साथ इतनी लगन रखती है, कहती है जहाँ तू जाएगी मैं जाऊँगी, उसके पीछे आने को तैयार होती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि उसकी सास का कोई बेटा नहीं बचा, वो उसकी सास का शौहर नहीं है, उसकी सास को ज़रूरत है कि कोई उसकी देखभाल करे। सो वो अपनी सास की अपनी माँ की तरह देखभाल करती है और जहाँ जहाँ वो जाती है वो उसके पीछे जाती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। रूथ उस वक्त नौजवान है, उसकी शादी को 10 साल ही हुए थे, और अगर कह लें कि 25 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी तो शायद 35 साल की होगी। एज हमें पक्का नहीं पता, लेकिन अभी भी उसकी उम्र शादी की थी। लेकिन वो अपना घर बसाने के बारे में छोड़कर अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोच रही है। और जिम्मेदारी उस वक्त उसकी क्या बन रही थी? असल में उसकी सास ने उसको छुट्टी दे दी थी। उसने बोला था तू जा, मैं रह लूँगी, लेकिन फिर भी वो कहती है नहीं, तुझे मेरी ज़रूरत है, मैं तेरे पीछे आऊँगी। अगर ये लड़की अपनी सास के लिए इतनी खिदमत कर रही है तो इसने अपनी माँ के लिए कितनी खिदमत की होगी? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से हद से ज़्यादा। ऐसा ही एक मसीही लड़की को होना चाहिए, उससे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और उनको पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। वो लड़कों के सामने इशारे करवाती ना फिरे कि मैं तुझे पसंद करती हूँ, तू आ, तू मुझे प्रपोज कर। ये कैरेक्टर के बारे में बड़ी ही अजीब बात दिखाती है। इससे आप पता है क्या दिखा रहे हो? इससे आप ये दिखा रहे हो कि आप अवेलेबल हो, आप तैयार हो, और लड़की को कभी भी इतनी बोल्डनेस नहीं दिखानी चाहिए। दिस इज़ वेरी अनबिब्लिकल। मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जब रूथ जाती है इसराइल के अंदर और जब इसराइली लोग उसे देखते हैं कि कैसी खिदमत कर रहे हैं तो सारे उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, मुआबी रूथ, मुआबी रूथ, मुआबी रूथ। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी बनी इसराइल कौम की लड़की भी कोई ऐसा नहीं कर पा रही जिस तरह से मुआबी रूथ कर पा रही है। उसके बारे में, उसके करैक्टर के बारे में सबको मशहूर पता चल जाता है कि इसका करैक्टर कैसा पुख्ता है। और यहाँ पर आती है करैक्टर की बात। करैक्टर अगर ख़राब है तो वो भी मशहूर हो जाएगा, करैक्टर अगर अच्छा है तो वो भी मशहूर होना चाहिए, हो जाएगा। लिहाजा रूथ की तरह बने, जो अपनी शादी के बारे में, अपने घर के बारे में गौर नहीं कर रही थी। खुदा उसे खुद बोआज के पास ले गया था और बोआज उसका बहुत अच्छा शौहर हो गया था। खुदा आपको खुद आपके शौहर के पास ले जाएगा। आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है। आपको इस लायक बनने की ज़रूरत है कि आप अच्छी बीवी हो, आपका करैक्टर शानदार हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक मिसाली खातून कैसी होनी चाहिए, इमसाल 10वां बाब, सॉरी 10वां बाब 10वीं आयत है, 31वां बाब 10वीं आयत से लेकर आखिर तक आप पढ़ लें। उसके अंदर पता चल जाता है एक अच्छी बीवी कैसी होनी चाहिए। यहाँ तक के लिए इतना ही। अगली बार मेरा टॉपिक होगा फ्लर्ट के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस फ्लर्ट के बारे में क्या कहती है, जिसे कि उर्दू में दिल फेंकना कहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। खुदा आप सबको बरकत। आमीन।